करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, और ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। एकादशी के दिन जब आप शंकर को चढ़ाने तो दी जाती है, जब एकादशी का दिन है और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 जिसमें 12 श्लोक 2-4 है। पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कभी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तुम्हारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतंडी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो ढक जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में रामकृष्ण शिव शंकर जी, रामकृष्ण भगवान विष्णु आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी जाती है और उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। पर वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा होता है। गंगा का जल को साधारण नहीं, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितर का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत
दशमी, एकादशी, पूर्वदशी, सोमम पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रख कर गाय को खिलाया, ये 3 दिन तक तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनका मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। नहीं, एकादशी है कौन, क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है, ऐसा क्या है एकादशी में जिसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये? जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्री नारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की मतलब एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी हैं, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन, और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रकट। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत श्री एकादशी के दिन बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पे भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झाँक कर देखना, उसमें चावल चढ़ाओ। उसमें ऐसा नहीं कि चावल बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, आपको द्वारा में मिलेगा, सावरिया सेठ में मिलेगा, कामरोली में मिलेगा। आप जहाँ जाओ वहाँ पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए पैदा नहीं, जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल को नहीं खाता। एकादशी और द्वादशी के दिन हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र हमें वेद व्याकरण वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए, उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चौक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती है। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया अघोर, तब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ा। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी श्री शिवाय नमस्ते बोलकर आपकी कामना कर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सफल बेलपत्र होते हैं, उसकी इसको छेद तो करते नहीं है, सुई से बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाओ और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर दे। 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी। जैसे
इस सदी में शुभ कामना को पूर्ण करने को शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को किसी भी पीली चीज का दान कर सकते, फूल हो, मिठाई हो। किसी का ज्यादा बार फोन है तो अटेंड करके बोल देंगे बाहर है कोई, जैसे दूसरी बार भी करे जैसे भैया वगैरह करें फोन करके तुरंत, और अगर कोई अपना ऐसा करे तो हमें भी नंबर कर लो, उनके पास बोल, ऐसा मत करना, उठाओ।